प्री कहाँ हो तुम? प्री 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 गॉड, प्री प्लीज आंखें खोलो। प्री 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 प्लीज आंखें खोलो। प्री प्री आंखें खोलो प्लीज। प्री 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 क्या हुआ था तुम्हें? प्री 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 पता नहीं क्या हुआ। सडनली मैं फेंट हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज डरो मत। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, तुम ठीक हो ना? मैं पानी लेकर आती हूँ। यहीं पे रुकना, मैं पानी लेकर आती हूँ। टिया रणवीर के दर्द को समझती है। हमारे लिए जो उसकी नफरत है वो बस एक आउटलेट है, अपने दर्द को भुलाने का बस एक जरिया है। महज सोचो उस पर क्या बीती होगी। उसका तो पूरा परिवार ही बिखर गया। उसके पापा ने अपनी जान ले ली और ये सब टिया के पापा की वजह से। नो टिया, इसमें तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं थी। लेकिन रणवीर को तो ये नहीं मालूम। वो तो यही समझता है रणवीर के साथ अच्छा नहीं हुआ। मैं बहुत बुरा हुआ उसके साथ। वो तुम्हें हार्म भी कर सकता है एनी टाइम। अगर टिया को हर्ट करने से रणवीर का दर्द कम हो जाता है तो टिया को ये भी मंजूर है। महर, टिया ने अपनी मॉम को कभी नहीं देखा, कभी नहीं। लेकिन रणवीर ने तो अपने पापा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। महर, सोचो उस वक्त उस पर क्या बीती होगी। क्या बीती होगी उस पर, उसके पापा के साथ। टिया, calm down, okay? Please. टिया, महर, प्री, एंजल, प्री, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, what happened? क्या बेहोश हो गई थी। बेहोश? वो कौन? बेहोश? तुम ऐसे बेहोश कैसे हो गई? क्या हुआ? टिया, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। एम्बुलेंस। नहीं, मैं ठीक हूँ, प्लीज। बेब्स, क्या हुआ? टिया को बताओ ना, तुम ऐसे फेंट कैसे कर गई? हाँ, वृंदा, क्या हुआ? टिया, पता नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही समोसे खा लिए। उसके बाद टिया, मुझे कुछ हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है टिया। नहीं बेब्स, डरो मत। देखो टिया यहाँ है ना, हम सब यहाँ हैं। हम तुम्हारी हेल्प करेंगे बेबी। डोंट वरी। मुझे क्या हो गया है टिया? अब कुछ भी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है प्री। तुम इस तरह से अपने आप को टैक्स मत करो। जस्ट रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेबी। हम हैं ना, डोंट वरी। हाँ, रिलैक्स। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस लड़के को मैंने इतना ट्रस्ट किया, इतना हेल्प किया, वो मुझसे बदला लेने आया था। एक बेटे की तरह प्यार किया मैंने उसे, और उसके दिल में मेरे प्रति इतनी नफरत, और मुझे पता तक नहीं चला। सुमित रिलैक्स। वो एक बच्चा ही तो है। वो कुछ भी सोचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कम ऑन पल्लवी, एक बच्चे के दिल में इतनी नफरत, अपने घर से इतनी दूर मेरे फैमिली से बदला लेने आया था। तुम कह रही हो बचकानी हरकत। ओह गॉड, क्या हुआ? गॉड, ये फाइल्स ऐसे पड़ी हैं। हाँ तो व्हाट अबाउट देम? क्या है इन फाइल्स में? पल्लवी, इन फाइल्स में मेरे सारे बिजनेस सीक्रेट्स, मेरे बिजनेस डीलिंग, सप्लायर्स, सारे प्लान, सब कुछ है। और मेरे अलावा
सिर्फ रणवीर को इनके बारे में पता था। व्हाट? इसका मतलब है वो मेरे सारे बिजनेस सीक्रेट्स जान गया। तुम जानते हो ये कितनी सीरियस बात है? ओह माय गॉड। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ एक मिनट रिलैक्स। यू नो व्हाट, तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी बिना परमिशन आकर तुम्हारी चीजों के साथ टैंपर करने के लिए हम उस पर केस कर सकते हैं। नहीं पल्लवी, यू आर मिसिंग द पॉइंट। ये केस करने की बात नहीं है, ये ट्रस्ट की बात है। मैंने इतना भरोसा किया उस पर, अपने घर में आने की परमिशन दी और उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। दैट्स द पॉइंट। तुम प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो। हाँ इसके बारे में बात करते। एक मिनट। हेलो। हेलो जी, हम रणवीर बोल रहे हैं। हाँ रणवीर। हम मिस्टर आहूजा से पूछना चाहते थे कि हम ऑफिस कब तक आ सकते हैं। एक मिनट पूछ कर बता दो। जी रणवीर पूछ रहे ऑफिस कब आए? उसे कहो जब आना होगा उसे फोन कर दूंगा मैं। हाँ रणवीर। जी शुक्रिया। महर, प्रिका से बार बार बीमार पड़ना अच्छी बात नहीं है। हमें कुछ तो करना होगा। एंजल प्री कैसी है? मच बेटर। कल रात को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ग्रेट, एटलीस्ट उसने एडमिट तो किया कि उसे कोई प्रॉब्लम है। या पहले तो वो ये मानने को भी तैयार नहीं थी, पर इस बार वो डर गई। पोअर थिंग, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। लेकिन कैसे टिया? हमें तो ये भी नहीं पता कि उसे एग्जैक्टली हुआ क्या है। हमें से कोई भी नहीं जानता है। मुझे लगता है हमें राघव सर की मदद लेनी चाहिए। क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? राघव सर के पास हमारे लिए टाइम कहाँ है? वो तो सिर्फ अपने बारे में ही केयर करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है महर। वैसे हम सोनल मासी की भी मदद ले सकते हैं। नहीं, हमने प्री को प्रॉमिस किया कि हम इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे, और तुम्हें भी हमें प्रॉमिस करना होगा कि तुम इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी। लेकिन टिया हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। हम प्री को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। प्लीज वृंदा, टिया को सोचने तो दो। पहले टिया रणवीर के बारे में इतनी टेंस्ड है और तुम इस तरह पैनिक करके मैटर्स को वर्स मत करो। इट्स ओके। देखो, मैं यूजुअली टीचर्स के प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करती, लेकिन आज मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि राघव को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो। लेकिन आयशा मैम, राघव दत्त कौन? ओह, वही जिन्हें हम एक टाइम पे महात्मा समझते थे। अन्वेषा, देखो अन्वेषा, ऐसे रिएक्ट करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोग चाहते हो राघव दत्त मौर्य हाई छोड़कर ना जाए तो तुम्हें उन्हें रोकना होगा। कुछ भी करो बट जस्ट स्टॉप हिम। मैम, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? वो तो बेटर नौकरी, मोर मनी, बेटर फ्यूचर के लिए हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। हम सब तो बस एक जॉब ऑप्शन ही है ना। सच? क्या तुम लोगों को लगता है राघव दत्त जैसा इंसान एक बेटर जॉब के लिए तुम लोगों को छोड़कर जाएगा? तुमने ये नहीं सोचा कि राघव दत्त ने तुम्हें ये इसलिए कहा क्योंकि वो तुम्हें असली रीजन नहीं बताना चाहते थे? मतलब मौर्य हाई छोड़ने का उनके पास कोई और रीजन भी हो सकता है। ग्रेट, अब वो एक लायर भी हैं, झूठ बोलने लगे हैं। राघव दत्त द परफेक्ट टीचर। अन्वेषा, बिना सोचे समझे उन पर इल्जाम मत लगाओ। आई एम श्योर इस सब के लिए राघव के पास कोई ठोस वजह है। मेरे बारे में बात हो रही थी? नहीं तो मैं तो इनसे आपके टेस्ट पेपर्स के बारे में पूछ रही थी। हाँ, और हमने मैम से कह दिया है कि हमें आपके टेस्ट के लिए टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम केयर ही नहीं करते कि आपके टेस्ट में हमें क्या मार्क्स आए। कम ऑन लैटी, लेट्स गो। मुझे भी चलना चाहिए। आयशा रुको।
तुमने क्या समझा है? मैं नहीं जानता कि तुम गर्ल से क्या बात कर रही थी। लुक राघव, मैं तो गर्ल से डिस्कस कर रही थी कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कोर्सेज कैसे कोऑर्डिनेट करूंगी। ओह, लेकिन अभी तुमने कहा कि तुम उनसे मेरे टेस्ट के बारे में पूछ रही थी। हाँ, हम जनरली बातें कर रहे थे। आयशा, तुम्हें ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता है। झूठ मैं नहीं राघव, तुम बोल रहे हो अपनी इस नई नौकरी के बारे में। वो मेरी प्रॉब्लम है और तुम इसके बारे में ज्यादा ना ही सोचो तो अच्छा है। यार तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो सकता है मिस्टर आहूजा को कोई काम ही नहीं था इसीलिए फोन नहीं किया। बना, हम उनके हर रोज के स्केड्यूल्स बनाते हैं और उनसे बिजी इंसान इस पूरे शहर में नहीं है। काम कैसे नहीं होता? तो तुमने उन्हें फोन किया? हमने उन्हें फोन किया था, पर पल्लवी ने कहा कि वो बिजी हैं और हमसे बात नहीं कर सकते। तो फिर बिजी होंगे ना यार, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? ऐसी बात नहीं है। हमें लगता है मिस्टर आहूजा हमें अवॉइड कर रहे हैं। टिया भी अर्जुन के साथ थी, जरूर अर्जुन ने उन्हें कुछ कहा है। हम आते हैं। क्या टेल यू? टिया, एक्सक्यूज मी। टिया, हम कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही? क्या हुआ है टिया? आप रो क्यों रही थी? तुम्हें टिया के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। टिया, आपके पापा भी हमसे बात नहीं कर रहे, ऐसा क्या हुआ है? टिया को कैसे पता? प्लीज टिया को जाने दो। टिया, हमारी बात तो सुनिए। टिया, मैंने तुम्हें क्या कहा था और फिर भी तुम टिया से बात करने पहुंच गए। हम टिया से कुछ पूछ रहे थे। तुम ऐसे नहीं मानोगे। लगता है मुझे तुम्हें पनिश करना ही होगा। तुम्हें सारे मौर्य हाई की सफाई करनी होगी। ठीक है, अब जब आपने हमें पनिश कर ही दिया है तो हम टिया से मिलकर आते हैं। टिया या मिस्टर आहूजा से जो भी पूछना है मुझसे पूछ लो। क्या? आज के बाद उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अगर हमें उनसे बात करनी है तो हम आपसे क्यों पूछें? क्योंकि हो सकता है कि टिया और मिस्टर आहूजा को तुम्हारे प्लान्स के बारे में पता चल गया हो। तुम्हारे इस नाटक के बारे में पता चल गया हो और शायद उन्होंने मुझे तुम्हें उनसे दूर रखने को कहा हो सकता है ना? भूलना मत, अपने हाथों से। Come in. सर, आपने मुझे बुलाया? Yes, वृंदा, आओ। ये तुम्हारे लिए। सब ये क्या है? ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक्स। सब वो क्या बात है वृंदा, तुम इतनी अपसेट क्यों? सब मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? पता नहीं सब,
मुझे आपको ये कहना चाहिए या नहीं, पर हम में से कोई एक बहुत बड़ी मुश्किल में है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं सर, कुछ नहीं। देखो वृंदा, अगर तुम्हें लगता है कि कोई प्रॉब्लम में है और मुझे बताने से उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो तुम्हारा मुझे बताना ही ठीक होगा। ऐसे प्रॉमिस का क्या फायदा जिससे किसी को हार्म पहुंचे? अगर तुम किसी की हेल्प करना चाहती हो तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम उसकी मदद करो। नहीं सर, मैं नहीं चाहती कि सब मेरे बारे में खराब बात करें। पिछली बार जब मैंने लतिका की बात की थी तो सब मुझसे गुस्सा हो गए थे। मैं शिकायत नहीं करना चाहती सर। वेल, कुछ अच्छा करने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, तभी जाकर महान काम होते हैं। लेकिन मैं महान नहीं बनना चाहती सर। देखो वृंदा, मैं जानता हूं कि तुम उस इंसान की मदद करना चाहती हो। तुम अगर मुझे नहीं भी बताओगी तब भी कोई और तरीका निकाल लोगी, बट आई एम श्योर तुम उसे सफर नहीं करने दोगी। पता नहीं सर, मैं उसकी मदद कैसे करूंगी। देखो वृंदा, जब तक तुम मुझे उसका नाम नहीं बताओगी तब तक मैं क्या कर सकता हूँ? सब प्री बहुत बहुत बीमार है सर। प्री? लेकिन क्या हुआ प्री को? सब मुझे शक है कि उसको बुलिमिया हुआ है। वो सारा टाइम खाती रहती है और उल्टी करती रहती है, जिससे उसका वेट कम हो रहा है और ये उसके दिमाग पे बहुत बुरा असर कर रहा है सर। और आज तो वो बाथरूम में बेहोश हो गई थी। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? सर मुझे पता है, उसने हमें खुद बताया है सर। सब मुझे बहुत डर लग रहा है उसके लिए। देखो वृंदा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब तुमने मुझे बता दिया है, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। प्री को कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर। हे सिसोदिया, ध्यान कहां है तुम्हारा? खुद को राजपूत कहते हो और नजर ही नहीं मिला पाते। नजरें तो आप नहीं मिला पाएंगे जब हमसे आपका मुकाबला होगा। ए फ्लंकी, धमकी बाद में देना, अब पनिशमेंट पूरा करो। हमने जो करना था हम कर चुके हैं। ओ रियली? तो ये क्या है? अब मौर्य हाई में कोई गंदगी नहीं है। हाँ, आपके सिवा। इतनी जल्दी क्या है? ए फ्लंकी, इधर आओ। ये फ्लोर साफ लगता है? मैंने तुमसे कुछ पूछा फ्लंकी। यस सर।
क्या अब भी साफ लगता है? नो सर। गुड, तुम जा सकते हो। तुमने तो कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो गया। काका, यहां आइए। जी। थैंक यू। मुझे ये फ्लोर साफ चाहिए। अब टाइम वेस्ट मत करो। स्टार्ट। जल्दी। Remake, 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 remake.